ऊँट नहीं तो भेड़ बकरी ही सही। वेलकम टू एपिसोड 3। Good morning, everyone. Today is day 3, that is 8th March, and it's 7:05 a.m. We left from our hotel. We checked out at sunrise about 20 minutes back, and we are en route Udaipur. हम अब आज उदयपुर जाके चेक इन करेंगे. Our first stop will be चित्तौड़गढ़ फोर्ट. ब्रेकफास्ट हमने पैक करा लिया जो हम रास्ते में खाएंगे, और रास्ता यहाँ से काफ़ी अच्छा है. वी शुड रीच चित्तौड़गढ़ फोर्ट एटलीस्ट बाय 12 PM एट एनी कॉस्ट, वरना हम लोग लेट हो जाएंगे. Ranthambore was so amazing that our hopes from the journey further were even higher. राजस्थान ने अभी तक तो अच्छी खिदमत की थी, आगे रास्ते भी अच्छे थे और उम्मीद तो चौगनी हो ही चुकी थी. और लोगों का तो क्या कहना, ऑलवेज सो वेलकमिंग एंड रिस्पॉन्सिव. ये है चित्तौड़ का किला. चित्तौड़गढ़ में घुसते ही दूर से दिखने लगता है. एंड द फर्स्ट थिंग यू रिमेंबर इज द बॉलीवुड सुपरहिट पद्मावत. Like we always insist, firstly, get a guide. This fort can be toured in a car. Walking is not really the best option. The fort is a UNESCO World Heritage Site and is torn down to an extent that it is difficult to imagine what it would have been like. Again, the fort had hundreds of temples and was a major ground for Jainism. गौमुख कुंड आज भी काफी लोकप्रिय है इस किले में. इससे पुराना टावर आपको आएगा ऑन द रोड कीर्ति स्तंभ होना है 12th सेंचुरी में, उसी की नकल को लेकर विजय स्तंभ. ये मंदिर के टुकड़े टुकड़े ये मंदिर वो मंदिर, ये मंदिर भी थोड़ा, ये सब मंदिर छोटे छोटे मंदिर थे, सबको ये मंदिर वो सब आप ले लीजिए. ये है कीर्ति स्तंभ, जिसको देखकर विजय स्तंभ बनाया गया था. ये किले के पीछे की जगह है, जिस तरफ अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के साथ डेरा डाला था. इतना बड़ा होने के बावजूद ये किला 1 घंटे के अंदर अंदर घूमा जा सकता है गाड़ी से. Here, they sell locally sourced items. The collection is great and supports the local community. श्रद्धा शॉपिंग अगेन. देखो ये तो ले गए. काफी इंटरेस्टिंग प्लेस है. हमने चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूम लिया है. टाइम 1:43 है. हम लोग को शॉपिंग में थोड़ा टाइम लग गया. जो फोर्ट के अंदर ही इनका अपना एम्पोरियो टाइप का है, जहाँ पे आदिवासी द्वारा बनाई गई रज़ाई, चद्दरें
मेडिकेटेड साड़ियाँ रजाई। जो आयुर्वेदिक भी हैं उसके उन्होंने फ़ायदे बताए। तो हमने थोड़ी सी वहाँ शॉपिंग कर ली है, सामान खरीद लिया घर के लिए, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया। और इफ़ यू सी दैट वे, दैट इज़ द inside wall, not the main wall. The main wall is a little ahead. और ये इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, 13 किलोमीटर लंबा फोर्ट है। तो मज़ा आया, काफ़ी अच्छा था। अगर आप आए तो गाइड ज़रूर लें, क्योंकि तभी समझ में आएगा छोटी छोटी चीज़ों का लॉजिक, छोटी छोटी चीज़ों का मतलब। बाकी अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टॉप है सावरिया टेम्पल, विच इज़ ऑन रूट टू उदयपुर। और हम सीधा फिर उदयपुर जाएंगे। सावरिया टेम्पल पे शायद हम लंच के लिए भी रुके, विल डिसाइड डिपेंडिंग ऑन व्हेन वी रीच। Savalia Seth Temple is about 50 kilometers from the Chittorgarh Fort, and if you park your car in the designated parking, then it's about half a kilometer walk to the main entrance. अंदर भी काफ़ी चलना पड़ता है दर्शन द्वार तक पहुंचने के लिए। Udaipur is undergoing smart city work, due to which it is impossible to get a car to this location. Hotel provides pick and drop from the parking at one of their hotels 2 kilometers away. The truly India style road trip. Here we are at our hotel in Udaipur, Lake Pichola Hotel. Ooh, now that's interesting. Ooh. We checked in and went straight for our sunset boat ride on the magnificent Lake Pichola. It's a sunset you'd want to see every evening.
For dinner, we chose to eat at Upre, the in-house rooftop restaurant at Lake Pichola Hotel. It is one of the most popular ones in Udaipur. After a tiring road trip day, it is always best to ease into your dinner and not plan too much. That's it from this episode. See you in the next one.